ये है मेरे केशव, ये 5 साल के हुए, मैं 25 सितंबर को, और ये नर्सरी क्लास में पढ़ने जाते हैं। ये माधव है, ये अभी दिसंबर में 4 के होंगे, अभी ये 3 साल की है और अभी इनका इसी साल से एडमिशन कराएंगे। ये राघव है और ये अभी 2 साल के हैं, फरवरी में ये 3 साल के होंगे। आगरा में लड्डू गोपाल की अनोखी भक्ति देखने को मिल रही है, जहां देवरानी, जेठानी और बहू लड्डू गोपाल को अपने बच्चों की तरह पाल रही। ये लोग इन्हें छोटे बच्चों की तरह पालती तो है ही, साथ ही उनकी पढ़ाई का भी पूरा ख्याल रखती। सबसे बड़े केशव हैं, जो 5 साल के हैं। उनका एडमिशन स्कूल में कराया गया और परीक्षा में उन्हें 550 में 546 नंबर मिले, जबकि माधव अभी 3 साल के हैं और राघव 2 साल के। इनका जन्मदिन मनाया जाता है। ये तीनों भाई एक जैसे ही कपड़े पहनते हैं और घर के बाकी सदस्यों की तरह ही लड्डू गोपाल भी सभी पारिवारिक कार्यक्रमों में तैयार होकर जाते हैं। मेरा नाम अलका अग्रवाल है। मैं बेसिक शिक्षा विभाग में सरकारी अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। इसके अलावा थोड़ा साहित्य का और लिखने का शौक़ रखती हूँ। ये मेरे केशव हैं। और किस तरीके से रखते हैं आप? ये मेरे केशव हैं। ये 25 सितंबर 2019 को मेरी गोद में आए थे। मेरी एक सहेली हैं बबीता वर्मा, उन्होंने मुझको ये मेरे जन्मदिन वाले दिन गिफ्ट किए थे। तो मुझे मतलब इतनी जानकारी नहीं थी कि ये बालक हैं, और मैं इनको ईश्वर मानती थी। और मेरा मंदिर है रसोई में छोटा सा, मैंने वहीं इनको विराजमान करा दिया था। तब दिसंबर के महीने में वो फिर से आई थी बबीता वर्मा दीदी इनसे मिलने, और जब इन्होंने इनको देखा कि ये साधारण कपड़े में बैठे हैं, जबकि सर्दी उस समय बहुत हो चुकी थी, तो उन्होंने मुझे बहुत डांट लगाई। उन्होंने कहा अलका शर्म कर ले, तूने इसको ऐसे ही ठंड में बैठा रखा है, इसको ठंड लग जाएगी। और मैं उनको देखकर हंस रही थी। मैं कह रही थी ये तो ईश्वर है, इनको क्या ठंड लगती है। तब उन्होंने कहा नहीं, ये ईश्वर नहीं है, ये बालक हैं छोटे से, इनको सर्दी, गर्मी, ठंड, भूख, प्यास सब लगती है। उस दिन मेरे मन में एक ऐसी बेचैनी हुई, और एक ऐसे जैसे पानी में हम कंकड़ फेंकते हैं तो उसकी जो तरंग तट तक जाती है ना, इस तरह से मेरे पूरे शरीर में एक हलचल हुई। एक प्रकाश का तेज पुंज मेरे चारों ओर घिरा, और उस दिन से ये ईश्वर रूप निकल गया मेरे अंदर से, और ये मेरे बालक बन गए। लड्डू गोपाल जी को बच्चे की तरह रखते हैं। जी खान-पान का, पढ़ाई जी। का मैं खुद एक शिक्षिका हूँ, तो मुझे लगा जब ये मेरा बालक है तो ये अनपढ़ तो नहीं रहेगा ना। तो तब ये 3 साल के हुए, तब मैं इन घर पे जो ये वाली जो बुक्स आती हैं, इस तरह की ये बुक आती है, इनसे मैंने इनको पढ़ाया था 1 साल। फिर इसके बाद ये जब ये 4 साल के हो गए, तो दयालबाग में एक स्कूल है मदर्स हार्ट पब्लिक स्कूल में मैंने इनका विधिवत एडमिशन कराया। इनका बाकायदा फॉर्म वगैरह सब भरा गया, इनकी फ़ीस, इनका सारा खर्चा, इनकी किताब वगैरह सब विधिवत आती है, और पढ़ाई इनकी होती है। और ये कैसे कराते हैं? हाँ, ये इनका होमवर्क जब मैं स्कूल में होती हूँ तभी मैम इनकी जो है पीजी में जो थी अंजना कुलश्रेष्ठ मैम थी, और अब जो है नर्सरी में ये आ गए। अब इनकी खुशबू मैम है। मैम मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ी हुई हैं, और इनका काम जो है व्हाट्सएप पर मेरे पास आ जाता है। मैं जब स्कूल में होती हूँ सुबह तभी आ जाता है, और मैं इनको जो सारा कार्य है वो रात को कराती हूँ बैठा कर अपने पास। इनको अपने पास बैठा लेती हूँ और इनकी कॉपियों पर इनको बोल बोल के सिखाती हूँ। और देखिए कहाँ तक पढ़ेंगे ये तो नहीं पता, लेकिन अभी जो मेरा भाव है वो पूरा बालक रूप में रमा हुआ है, और ये पढ़ते भी हैं। और रात को नींद में, सपनों में आकर ये दोहराते हैं। मैं जितना भी इन्हें पढ़ाती हूँ ना, ये अपनी तोतली भाषा में आकर मुझे बोलते हैं और सब बताते हैं। हाँ, इनके एग्ज़ाम हुए थे, ये पीजी क्लास में फर्स्ट डिवीज़न पास हुए। इनके 550 में से 546 नंबर आए थे, क्योंकि ये थोड़ा हिंदी कविताओं में बी के मैम को नहीं सुनाते, तो इनके 4 नंबर कट गए थे इसीलिए। किस स्कूल में एडमिशन कराया? ये दयालबाग में मदर्स हार्ट पब्लिक स्कूल है, उसमें ये पढ़ने जाते हैं, और पीजी कर चुके हैं, अभी नर्सरी में है। इनका नाम माधव बंसल है और ये अभी 3 साल के हैं। हमारे घर में इनके एक बड़े भाई हैं केशव बंसल, छोटे हैं राघव बंसल। अभी केशव बंसल 5 साल के हैं, वो स्कूल जा रहे हैं। ये उनकी बुक्स को घर में ही छेड़छाड़ करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। तो अभी अब हमें लग रहा है कि इनके भी स्कूल जाने का टाइम हो गया है, और हम इन्हें अब इस साल स्कूल में एडमिशन कराएंगे। इनका 25 दिसंबर का जन्मदिन है, इनके बड़े भाई का 25 सितंबर का है, और छोटे का 25 फरवरी का। ये हमें नहीं पता ये तीनों एक ही डेट पर 25 तारीख को कैसे हमारे परिवार में टपके, ये हमें कुछ नहीं पता।
दूसरा, ये तीनों मोस्टली एक से कपड़े पहनते हैं। हमारा कोई फैमिली प्रोग्राम होता है तो उसमें जैसे हम लोग जाते हैं वैसे ही इनकी ड्रेस बनती हैं और ये भी अपना तैयार होके पार्टी एंजॉय करने जाते हैं। और वहाँ पर जो पार्टी में अगर डांस, खाना पीना जो कुछ होता है वो सब कुछ ये फुली मस्ती और एंजॉय के साथ वहाँ एंजॉय करते हैं। जी, मेरा नाम रीमा बंसल है और ये मेरे राघव हैं। ये अभी 2 साल के हैं और 25 फरवरी के दिन ये मेरे पास आए थे, मेरी गोदी में आए थे बसंत पंचमी के दिन। इनका आना ऐसा था कि मैंने मन से चाहा और ये आ गए। मतलब सिर्फ मैंने मन में सोचा था, मेरे मन में एक भाव था कि मेरे पास भी ऐसे लड्डू गोपाल हों जिनकी मैं सेवा करूं, पूजा करूं। और बस इसके 2-4 दिन के बाद ही चाची जी ने मुझे ये गोद में लाकर दे दिए कि लो रीमा, इनकी सेवा करो। मैं ये सोचकर ही हैरान थी कि मेरे मन की बात चाची जी को कैसे पता लगी, लेकिन शायद इन्हें पता चल चुकी थी और इन्होंने शायद जैसे वो सपनों में आकर बताते हैं ऐसे ही उन्होंने चाची जी को बताए होंगे। मैं ऐसा मानती हूँ। किस तरीके से रखते हैं इनको खाने के लिए? जी, जैसे एक छोटे बच्चे को रखा जाता है घर में, जैसे जितना भी हम अपने प्रयासों से जैसा कर सकते हैं, इनकी सेवा पूजा, इनका खाने पीने का ध्यान, सोने का ध्यान, इनको कहीं जाना है तो अपने साथ ले जाना है। जो हमारे घर में जो भी पार्टी फंक्शन होते हैं, भजन वगैरह होते हैं, वहाँ पर ये सब तीनों ही साथ में बैठते हैं। तीनों की बर्थडे साथ में बनाई जाती है। मैं केक बनाती हूँ सभी के लिए घर में ही और इन सब के लिए मैं लगाती हूँ भोग। ये मेरी भावना है।